नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा में पूरी किताब के 16 महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जो कि वायरल टॉपिक हैं, जो 18 फरवरी पेपर में 100% यहीं से पेपर आएगा। मैं इसकी 101% गारंटी ले रहा हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो आइए शुरू करें और देखिए कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला खंड है वो है खंड आ, जो हमारा होता है खंड आ, जो है हमारा वो OMR सीट पर होता है, जो कि OMR सीट पर ये होता है। ठीक, जो खंड आ होता है वो हमारा 20 अंक का पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं इसमें। तो आइए हम जानते हैं कि किस टॉपिक से हमारे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो 5 अंक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आप सभी को टॉपिक बताए दे रहा हूँ, इससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक जाएगा नहीं। सबसे पहले आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग तैयार कर लेना है और इससे संबंधित प्रश्न तैयार कर लेना। उसके बाद गद्य के पाठ और उसकी रचना भी तैयार कर लेनी। ठीक, अगले टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है वो हिंदी पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि 5 अंक का ये भी पूछा जाता है। आपको रीतिकाल, आधुनिक काल और प्रयोगवादी और प्रगति युग तैयार कर लेना। आपके इसी से संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि आपको पद्य की भी रचना, पद्य के पाठ और रचना, इसके भी आपको पढ़ लेने हैं। इससे भी आपके बोर्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। यहाँ से भी 5 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि पद्य, गद्य और प्लस पद्य मिलाकर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 5 + 5 10 अंक आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, अगर आप ये इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं। मैं आप सभी को बताए दे रहा हूँ कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करा दूंगा ट्रिक के साथ। आप अच्छे से आपके 10 नंबर वहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। अगले टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार है। एक एक अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर का रस, 1 नंबर का अलंकार, 1 नंबर का छंद। हमें सबसे पहले रस जो है वो हास्य रस, करुण रस तैयार कर लेना है। बोर्ड परीक्षा के में आपको ये दोनों रस ही देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर हम बात करते हैं। आपको छंद में आपको रोला सोरठा तैयार कर लेना है, यही आपको देखने को मिलेगा। अलंकार में आप उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लीजिए, आपको यही देखने को मिलेगा। आपके यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 3 अंक कन्फर्म हो जाएंगे, 101%। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो 4 नंबर है उपसर्ग, जिसमें आप तैयार कर लीजिए छोटा आ, अधि, अप, परि और अनु तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपको उपसर्ग नहीं देखने को मिलेगा। आपके यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 1 अंक 101% कंफर्म हो जाएगा। मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ। मैं आप सभी के लिए इन बहुविकल्पीय के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आपके 20 अंक बोर्ड परीक्षा में 101% क्लियर हो जाएंगे। नंबर 5 पर हम बात करते हैं समास में। आप द्वंद्व समास और द्रव्य समास तैयार कर लीजिए। 1 अंक आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, 101% मैं बता। उसके बाद आपको पर्यायवाची 1 अंक का पूछा जाता है और तत्सम तद्भव 1 अंक का पूछा जाता है, तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका 6 नंबर पर संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युष्मत तैयार कर लीजिए। 1 अंक का ये भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। 7 नंबर पर जो हमारा है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, 1 अंक का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। मैं आप सभी को बताया दे रहा हूँ ये 20 अंक का जो है वो OMR सीट पर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। OMR सीट पर मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपके 20 अंक यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे 101% उस वीडियो के माध्यम से। ठीक, और हम आगे के जो बात करने जा रहे हैं, आगे के टॉपिक उन्हें देखते हैं। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है खंड हमारा बा। खंड बा जो है हमारा, वो हमारी एक हमें बोर्ड की कॉपी मिलती है, उसमें हमें खंड बा करना होता है। बोर्ड की कॉपी में, बोर्ड की कॉपी हमें मिलेगी, उसमें हमें खंड बा करना है। आपको अच्छा और स्वच्छ भी लिखना है वहाँ पर, ठीक, बोर्ड की कॉपी में।
तो चलिए हम सबसे पहले 8 नंबर जो टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने अंक का पूछा जाता है, ठीक हम बात करने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण गद्यांश जो हमारे बोर्ड परीक्षा में वो 6 अंक का पूछा जाता है। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 अंक 101% क्लियर हो जाएंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। 18 फरवरी के पेपर में आपको यहीं से गद्यांश देखने को मिलेगा, मैं ये इस चीज़ की 101% गारंटी ले रहा हूँ। चलिए जो हमारा पहला जो गद्यांश है वो है हमारा मृत्यता पाठ का, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का है। और दूसरा जो हमारा गद्यांश का महत्वपूर्ण पाठ है वो है ममता जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद, आपको ये दोनों पाठ 101% तैयार कर लेना है महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए। यहाँ से आपको 101% इन्हीं दो पार्ट से आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा है आगे के चैप्टर वो हमारे हैं महत्वपूर्ण पद्यांश के। ये हमारे महत्वपूर्ण पद्यांश के पाठ है। ये भी आपका 6 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि 6 अंक का ये आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। कॉपी पर लिखना, शुद्ध लिखना, अच्छा लिखना है। इसके लिए आपको ये 4 चैप्टर आपको 101% तैयार कर लेना है। ये 18 फरवरी के पेपर में आपको इन चैप्टर से छपा हुआ पद्यांश देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है पद, नंबर 2 चैप्टर धनुष भंग वन पथ पर, और तीसरा चैप्टर हमारा भक्त नीति, और चौथा चैप्टर है स्वदेश प्रेम। आपके पेपर में इन चैप्टर से ही आपको पद्यांश देखने को मिलेगा, छपा हुआ बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपको इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलेगा। हर साल इन्हीं से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं पद्यांश, ठीक। तो आपके यहाँ से बोर्ड परीक्षा में गद्य और पद्य, गद्य और प्लस पद्य आपका मिलाकर यहाँ से 6 और प्लस 6 12 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। आपको इतने चैप्टर तैयार कर लेना। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा है वो है लेखक का जीवन परिचय। ये लेखक का हमारा जो जीवन परिचय है ये 5 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि 101% वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये दोनों चैप्टर हैं। आप इन्हें 101% तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका कोई भी लेखक का जीवन परिचय देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिए। इसके बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ। 18 फरवरी को यही बोर्ड परीक्षा के पेपर में छपा देखने को मिलेगा आपको ये दोनों जीवन परिचय, ठीक। आगे हम चर्चा करते हैं। 11 नंबर पर है कवि का जीवन परिचय। आपको इन 3 जीवन परिचय को अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहला सूरदास, नंबर 2 है तुलसीदास, नंबर 3 है महादेवी वर्मा। हर साल बोर्ड परीक्षा में इन्हीं से आपको कवि का हर साल पूछा जाता है कवि का जीवन परिचय। इससे बाहर आपको नहीं देखने को 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। 18 फरवरी के पेपर को आप धुआं हो जाएगा पेपर पूरा, अगर आप इन तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका कोई जीवन परिचय नहीं देखने को मिलेगा, 101% की मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसके बाद 12 नंबर पर टॉपिक हमारा श्लोक। इसमें आपका 2 अंक का श्लोक पूछा जाता है, 2 अंक का श्लोक पूछा जाता है और आप 2 श्लोक तैयार कर लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में जो ना आया हो उसकी जगह पे वो लिख दीजिए। 2 श्लोक तैयार कर लीजिए, आपके 2 अंक यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। 101% मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलिए हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है 13 नंबर, वो है हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश गद्यांश, जो कि 10 अंक का पूछा जाता है। 5 और प्लस 5 अंक बराबर 10 अंक का यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। मैं आप सभी के लिए इन महत्वपूर्ण चैप्टर को आज लेकर आया हूँ। इन चैप्टरों को देख लीजिए, इन्हीं से आपके हर साल सबसे पहला चैप्टर वाराणसी हर साल पूछा जाता है। यहाँ से आपका हर साल 101% वाराणसी आप चैप्टर तैयार कर लीजिए, आपके हर साल यहाँ से पूछा है। नंबर 2 हमारा चैप्टर है बीरह बीरेन पूंजते। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। भारतीय संस्कृति प्रबुद्धु ग्रामीणा पाठ तैयार कर लीजिए। आपके यहाँ से बोर्ड परीक्षा में गद्यांश पद्यांश आपको देखने को मिलेगा, मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ। 101% 18 फरवरी को आपका पेपर यहीं से आपके
पेपर में गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेगा। मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ। चलिए हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण निबंध। निबंध आपका टॉपिक है ये। इसमें आपको 5 निबंध आपको 101% तैयार कर लेना है। इससे बाहर आपको कोई निबंध देखने को नहीं मिलेगा। मैं 101%। सबसे पहला पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, और नंबर 2 है वृक्षारोपण का महत्व, नंबर 3 है विज्ञान वरदान एवं अवसाद, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आतंकवाद समस्या और समाधान। अगर बोर्ड परीक्षा हो और पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान न पूछा जाए, ये हो नहीं सकता। 18 फरवरी को आपको ये वाला निबंध 101% बोर्ड परीक्षा में 101% मैं बता रहा हूँ छपा हुआ देखने को मिलेगा। आतंकवाद की समस्या और समाधान भी आपको बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ये 2 निबंध 101% तैयार कर लीजिए, और आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 निबंध इन्हीं में से आपकी पेपर में देखने को मिलेगा। मैं 101% का दावा करता हूँ। ठीक, आपकी यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 7 अंक कंफर्म हो जाएंगे। आप ये इतने निबंध तैयार कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 15 नंबर खंड काव्य, जो हर जिले का अलग अलग होता है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जिला कमेंट कर दीजिए, अपना जिला। मैं आप सभी को खंड काव्य आपका बता दूंगा। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताया दे रहा हूँ, अगर आप अपना जिला कमेंट करते हैं तो आप सभी को मैं आप सभी के पेपर का कोड भी बता दूंगा, और वायरल पेपर का कोड भी बता दूंगा, जिससे आपको और भी आसानी होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। 16 नंबर हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पत्र लेखन का, जो कि 4 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता। आपके यहाँ से 4 में 4 अंक 4/4 आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। मैं 101% की गारंटी है। सबसे पहला शुक्ल मुक्ति पर और बिजली समस्या पर पत्र लेखन और गंदगी पत्र लेखन तैयार कर लीजिए, और एक पत्र लेखन और तैयार कर लीजिए अपने मित्र पर। अपने मित्र से संबंधित आप पत्र को तैयार कर लीजिए, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया। आपकी बोर्ड परीक्षा के ये 16 महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आप सभी को आज बता दिया है। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। 101% की मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने 20 अंक का आपका जो OMR होता है, मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। OMR सीट पर जो होता है उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उस वीडियो के माध्यम से आपके 20 अंक वहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, और आपकी इन 16 टॉपिक से 70 में 70 की मैं 101% गारंटी ले रहा हूँ। आप सभी इस पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, उसके बाद मैं आप सभी को बताया दे, आप सभी से मेरा एक प्रश्न है। आप लोग देखिए, आपने अपने लक्ष्य के बारे में क्या सोचा है? आप कितने प्रतिशत अंक लाना चाहते हैं? ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए, जिससे हम आपकी बोर्ड परीक्षा में आपकी पूरी से पूरी मदद कर सकें। और आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 महीने का वक्त बाकी है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ठीक, अब आप सभी को 2 महीने जो आपकी बोर्ड परीक्षा के बचे, उसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी है और अपने सपने को पूरा करना है, और हमें बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है। ये हमारे दिमाग में 101% होना चाहिए। ठीक, यदि आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।